हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक सिंपल तरीका है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट को टाइम करने के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा आप एज लो एज 500 रुपीज पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको एसआईपी शुरू करने के लिए ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। साथ ही साथ कितने महीने आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी और किस डेट पे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब भी आप चूज कर सकते हैं। मोरओवर, आप जब चाहे अपना एसआईपी स्टॉप भी कर सकते हैं। दोस्तों, कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन से बहके ना, ऐसा थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी अक्सर लोगों को इमोशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए एनकरेज कर ही देती है और इस वजह से जनरली आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की डिलीवरी होना फेल हो जाता है। यहां पे एसआईपी अप्रोच इन्वेस्टर्स को ऐसे इमोशनल मिस्टेक्स करने से प्रोटेक्टेड रखता है। नाउ, एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट मिलता है। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रेगुलर इंटरवल्स पर बिना स्टॉक मार्केट को टाइम करते हुए एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते ही हैं, तो आप एक्चुअल में डिफरेंट स्टॉक लेवल्स पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो आप ज्यादा इक्विटी फंड यूनिट्स बाय कर पाएंगे और सेम अमाउंट में मार्केट राइज होने पर आप कम यूनिट्स बाय कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में आपका इक्विटी फंड्स का परचेज प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स पर शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट कम हो जाएगा। हाँ, एसआईपी के थ्रू इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, लेकिन क्या ये आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है? ये जानने के लिए अगर आप क्यूरियस हैं तो प्लीज कीप वॉचिंग। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि हम आपको वेल्थ बिल्ड करने में आपकी हेल्प करते हैं पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करके। तो आइए अब टॉपिक पे वापस चलते हैं। दोस्तों, एसआईपी क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे पॉपुलरली एसआईपी के नाम से जाना जाता है, म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली एक फैसिलिटी है जिससे आप डिसिप्लिन्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सके। एसआईपी फैसिलिटी आपको अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का अलाउ करती है। एसआईपी फ्रीक्वेंसी मींस वो इंटरवल यानी कि वो टाइम गैप जिसमें आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली एटसेट्रा। कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसीज डेली, वीकली या फोर्टनाइटली एसआईपी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मोस्ट कॉमन एसआईपी फ्रीक्वेंसी मंथली होती है। एसआईपी डेट उस महीने या क्वार्टर की डेट को रेफर करता है जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ एएमसीज में स्पेसिफिक एसआईपी डेट्स होती हैं, जबकि कुछ एएमसीज मंथ के किसी भी डेट में इन्वेस्टमेंट करने का आपको अलाउ करती है। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेट चूज कर सकते हैं। आइडियली आपको महीने के शुरुआत की डेट यानी कि आपकी सैलरी क्रेडिट के ठीक बाद की डेट चूज करनी चाहिए। आप चाहे जो भी डेट चूज करें, ये इंश्योर करें कि एसआईपी डेट पर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो। एसआईपी अमाउंट वो अमाउंट है जिसे आप एसआईपी के थ्रू अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट नीड और फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी एसआईपी अमाउंट चूज कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में मोस्ट म्यूचुअल फंड हाउसेज में आप अपना एसआईपी मिनिमम ऑफ ₹500 पर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। एसआईपी अमाउंट्स के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है। नाउ, एसआईपी स्टार्ट डेट वो डेट है या मंथ है जब आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू होगा। आप कोई भी स्टार्टिंग डेट या फिर मंथ चूज कर सकते हैं, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कम से कम 30 डेज का गैप होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एसआईपी डेट हर महीने की 2nd तारीख है और आपने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 25 मई 2022 को किया है, तो आपकी अगली एसआईपी इंस्टॉलमेंट 2 जुलाई 2022 को आपके बैंक अकाउंट से डेबिट की जाएगी। एसआईपी एंड डेट वो डेट है या वो मंथ है जब आप आपके म्यूचुअल फंड एसआईपी को एंड करना चाहते हो। एसआईपी की एंड डेट के बाद आपके बैंक अकाउंट से कोई ऑटो डेबिट्स नहीं होंगे। आपको यह समझना चाहिए कि एसआईपी एंड डेट के बाद
आपके एसआईपी के थ्रू बाय किए हुए म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स ऑटोमेटिकली रिडीम नहीं होंगे। एसआईपी एंड डेट के बाद भी आप उसमें इन्वेस्टेड रहना यानी कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ओन करना कंटिन्यूड रख सकते हैं। नाउ क्या एसआईपी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट देता है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? आई थिंक इससे आप जरूर फैमिलियर होंगे, अगर नहीं तो बताती हूं। सो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स है जो बोथ इनिशियल प्रिंसिपल और प्रीवियस पीरियड्स के एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट होता है। ये बेसिकली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग आपके मनी को एक एक्सेलरेटेड रेट पे मल्टीप्लाई करता है और जितना ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड होगा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी होगा। अब बहुत से लोग इस बात को लेकर के काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट कैसे देता है? गाइस, म्यूचुअल फंड एनएवी तो डेली फ्लक्चुएट होता रहता है ना, तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करता है? जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इक्विटी फंड्स के रिटर्न पर रिटर्न होता है। जब इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न्स को फिर से इन्वेस्ट करने के लिए कमिटेड होते हैं ना, तो वे प्रिंसिपल अमाउंट पर रिटर्न अर्न करेंगे। मींस वो अमाउंट जो वो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में ये इक्विटी फंड रिटर्न अर्न करते हैं। री इन्वेस्टिंग के इस इफेक्ट को ही कंपाउंडिंग कहा जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपके इन रिटर्न्स को फिर से इन्वेस्ट किया जाता है। इक्विटी फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को चलिए आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, सपोज करते हैं कि आपने किसी इक्विटी फंड में 30 साल के लिए 10,000 रुपीज का मंथली एसआईपी शुरू किया और इक्विटी इन्वेस्टिंग में जो भी वॉलेटिलिटी आती है डिस्पाइट दैट आपको 12% एनुअलाइज्ड रिटर्न मिलता है। इस तरह इक्विटी फंड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। इस टेबल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में आप डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे फर्स्ट से लेके 30th ईयर तक टोटल वैल्यू ऑफ योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इवन दो आपका एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न अक्रॉस 30 इयर्स सेम है, दैट इज 12%, बट लास्ट फ्यू इयर्स में जो आप एब्सोल्यूट रिटर्न अर्न कर रहे हैं ना, इस केस में वो इनिशियल ईयर के रिटर्न से सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज्यादा हायर है। फॉर इंस्टेंस 30th ईयर के एंड में आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट 36 लाख रुपीज है। कैसे? बेसिकली आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किए 30 साल के लिए, राइट? बट अगर आप गेन्स अर्न्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो स्टैंड करता है एट मैसिव अमाउंट ऑफ 3.17 करोड़। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए कि सिर्फ 30th ईयर पे ही आपने इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीस के टोटल प्रॉफिट्स 3.17 माइनस 2.77 करोड़ बनाया, जो कि पूरे 30 साल में जो आपने पूरी अमाउंट इन्वेस्ट की ना 36 लाख की, कैसे? 10,000 इंटू 12 इंटू 30, उससे भी ज्यादा है। इससे आपको इक्विटी फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख रहा होगा। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए कि सिर्फ 30th ईयर पे ही आपने इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीस के टोटल प्रॉफिट्स यानी कि 3.17 करोड़ माइनस 2.77 करोड़ बनाया, जो कि पूरे 30 साल में जो आपने पूरी अमाउंट इन्वेस्ट की ना 36 लाख रुपीस की, 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 30 इयर्स, उससे भी ज्यादा है। इससे आपको इक्विटी फंड्स में पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको एसआईपी स्टॉप या फिर पॉज करना चाहिए? गाइस, लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आ सकते हैं जैसे कि एक जॉब ले ऑफ या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी, जहां पे आपके पास शायद अपने एसआईपीज को कंटिन्यू करने के लिए फंड्स ना हो, राइट? अब अगर आप एसआईपी बंद कर देंगे तो आप अपने मेजर फाइनेंशियल गोल्स के लिए कॉर्पस एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हेन आप अपने एसआईपी को स्टॉप करने के बजाय पॉज कर सकते हैं, जब तक आपके पास वापस एसआईपी कंटिन्यू करने के लिए फंड्स ना आ जाए। एसआईपी पॉज प्रोविजन आपको एक सेट लेंथ या पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेम्पररीली एसआईपीज होल्ड करने यानी कि रोकने का अलाउ करता है, जिसके बाद फिर से एसआईपीज ऑटोमेटिकली रिज्यूम की जाएगी। एज अ रिजल्ट, डेजिग्नेटेड टर्म एक्सपायर होने के बाद आपको फुल एसआईपी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। नाउ, इस ऑप्शन को कई इन्वेस्टर्स मिसअंडरस्टैंड भी कर बैठते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस फैसिलिटी का यूज तब कर लेते हैं जब स्टॉक मार्केट फॉल हो रही हो। दोस्तों, प्लीज कीप इन माइंड कि एसआईपी इन्वेस्टिंग का ये सही तरीका नहीं है। स्टॉक मार्केट फॉल होने के दौरान आपको अपना एसआईपी जारी रखना चाहिए सो दैट आप लोअर लेवल्स पर मोर यूनिट्स कलेक्ट कर सके। इससे आपको लॉन्ग रन में बेटर रिटर्न्स मिल पाएगी।
आपको एसआईपी तभी पॉज करना चाहिए जब आपके पास फंड्स की कमी हो। अगर आप इनकम लॉस या फिर जॉब लॉस फेस कर रहे हैं, उस केस में इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन एंड आपको पूरी तरह एसआईपी कैंसिल नहीं करनी पड़ेगी। एसआईपीज को टेम्पररी हॉल्ट करने से आपको अपने फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करने का एक टाइम मिल जाएगा और एक बार जब आप ट्रैक पे वापस आ जाते हैं तो आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर लीजिए। वहीं अगर आपने एसआईपी को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया होता तो आपको एक बार फिर से बैंक से सर्टिफिकेशन लेने का, ईसीएस मैंडेट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस फिर से गो थ्रू करना पड़ता। नेक्स्ट, जब आप एसआईपी पॉज कर देते हैं तो क्या होता है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एसआईपी पॉज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करने होगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए आप जब चाहे अपनी एसआईपी पॉज कर सकते हैं और इसके लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस से कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। पॉज पीरियड के दौरान जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं तब तक आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ग्रो करता रहेगा, प्रोवाइडेड कि इस पीरियड में सच में आपका म्यूचुअल फंड अप्रिशिएट कर रहा हो तब। फॉर इंस्टेंस, एज्यूम करते हैं कि आपने एसआईपी के थ्रू अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद आपने एसआईपी को पॉज कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट स्टिल ग्रो करेगा अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो पॉजिटिव रिटर्न्स देना कंटिन्यू कर रहा हो तो। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सो आपके इक्विटी फंड एनएवी यानी कि वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी पॉज करने के बाद 1 मंथ बाद मान लेते हैं 2% से बढ़ गया। 1 महीने बाद आपके इन्वेस्टमेंट बढ़कर 10.2 लाख रुपीस हो जाएंगे। सिंपली बोलें तो जब तक आप इनमें इन्वेस्टेड रहते हैं और पूरे इन्वेस्टमेंट को रिडीम नहीं करते तब तक फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होता रहेगा। यहां तक कि अगर आप एक पार्शियल अमाउंट को रिडीम भी कर लेते हैं तो भी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके फंड के परफॉर्मेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। अगर आप 1 या 2 इंस्टॉलमेंट स्किप कर देते हैं एसआईपी का तो आपका एसआईपी इनएक्टिव नहीं होता। 1 या 2 इंस्टॉलमेंट मिस कर देने पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी आपके एसआईपी को कैंसिल नहीं करेगी और आपको पेनलाइज भी नहीं करेगी। लेकिन जब इन्वेस्टर लगातार 3 महीने तक एसआईपी पेमेंट करने में फेल हो जाता है तब एसआईपी कैंसिल कर दी जाती है। ऐसे केस में अगर आप ऑटो डेबिट पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो बैंक पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.